जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ ही काम तूने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरह अंबिया आयत 58-65। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल जहां साहिब इक़्तिदार लोगों और ख़ुद नमरूद पर बिजली बनकर गिरा, वहीं इस अमल से अवामुन्नास के दिलों में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की दाग बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुररोब आवाज़ में पूछा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कांधे पर है, उससे पूछो ये सब किसने किया है। पुजारी निदामत और शर्मिंदगी से सर झुका के बोले, इब्राहिम, तुम खूब जानते हो कि पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं हैं। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफ़ा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूजते हो। क्या तुम अक्ल व शऊर नहीं रखते? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी ज़रब थी कि नमरूद ने अपनी खुद साख्ता खुदाई को ज़मीन बोस होते हुए देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहिम, तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तुम मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकिर है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं, ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्ज़े कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को, जिसकी मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका था, जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज़ मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने ऐवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इक़्तिदार ने शोर गोगा बुलंद किया कि इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। उसकी सज़ा यह है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के उस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़साइस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके कि लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो तैसे थे, यानी उनको कोई गज़न उस आग से ना पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचे एक रिवायत की बिना पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। बारिवायत मारिज नबूवत नमरूद ने बामकाम कूसा जो कूफा में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी। और बारिवायत रोज़तुल सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों यह आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा फजाए बाला तक उस पर से गुजर ना सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई लेकिन अब कोई रास्ता ऐसा ना था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई नहीं जा सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई।
जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तौक़े आहिन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया।